हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आर्यस ऑफिशियल में। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शादी से पहले मेरे और आर्यस के बीच में मम्मी ने क्या किया था, हम लोग की दूरी कैसे हुई थी। तो फ्रेंड लोग पूरे ब्लॉग पे बने रहिए और आप सब प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। आप लोग की सपोर्ट से मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आर्यस तो मेरी सपोर्ट कर नहीं रहा है। और मैंने रात को एक वीडियो अपलोड किया था, उसके लिए मुझे आर्यस बहुत डांट रहा था। फ्रेंड्स लोग, मैं नहीं चाहती हूँ कि आर्यस मुझे इस तरह से रोज़ रोज़ डांटे, क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट करो और आर्यस को भी बोलो, कमेंट में बताइए कि आर्यस मुझे ना डांटे, मुझे मारे ना, प्लीज़ फ्रेंड लोग। तो आपको पूरे ब्लॉग पे बनना है और मैं आज बताऊंगी कि आर्यस और मेरे बीच की दूरी कैसे हुई थी और हम लोग एक कैसे हुए थे। तो फ्रेंड लोग, मैं आपको बता दूं कि जब मम्मी पापा को पता चला कि मेरा और आर्यस का मतलब शादी करने का प्लान बन रहा है, तो मम्मी आर्यस के घर गई और आर्यस के पापा से बोली कि मतलब अपने बेटे को समझा दो, वरना मैं उसको मरवा दूंगी। अगर नहीं समझा तो वो जानेगा, मैं कहीं भी उसे मरवा दूंगी। तो फिर कुछ नहीं हुआ, मम्मी घर पे आ गई, हमें नहीं पता था इस बारे में। फिर आर्यस घर पे गया, आर्यस के पापा ने फ्रेंड लोग आर्यस के पापा ने आर्यस से कहा, फिर आर्यस मेरे पास फ़ोन किया। फिर आर्यस ने कहा ऐसी ऐसी बात है, मम्मी घर पे आई थी तुम्हारी, प्लीज़ मेरे से बात मत करो और मेरे घर वालों को तुम्हारी मम्मी टेंशन दे रही है और ये वो। तो मेरा आर्यस का झगड़ा हो गया। फिर हम लोग बात किए बिना रह नहीं सके फ्रेंड लोग। फिर हम लोग एक दिन तो बात नहीं किए, दूसरे दिन आर्यस कॉल किया, कह रहा है सॉरी मैं तुमको डांट दिया तुम्हारी मम्मी की वजह से। हम कहे कोई बात नहीं है, मम्मी है, वो तुम्हारे घर गई थी, परेशान कर रही है, तो आप तुम डांट दिए मुझे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम मुझसे डांट भी सकते हो। तो फ्रेंड लोग, मैं आज बताने जा रही हूँ कि मैं और आर्यस लव मैरिज कैसे किए और क्यों किए। क्योंकि मम्मी हमें बहुत टॉर्चर कर रही थी और मैंने बोला कि मम्मी आर्यस से शादी कर दो, लेकिन मम्मी नहीं सुनी और मम्मी मेरी शादी कहीं और मतलब देख रही थी और मम्मी ने लड़का भी देख लिया था फ्रेंड लोग। उस वक्त मेरा फ़ोन वगैरह सब मम्मी ने ले लिया था। मेरी आर्यस से बात नहीं हो पा रही थी कि मैं आर्यस को बता दूं कि ये सब हो रहा है। उस वक्त आर्यस यहाँ खजनी छपरा में था और मेरी आर्यस से बात नहीं हो रहा थी फ्रेंड लोग। फिर मैंने मम्मी से बोला ठीक है मैं शादी करूँगी, लेकिन उस वक्त मैं मजबूर थी फ्रेंड लोग, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था आर्यस को बताने के लिए कि मेरी शादी सब लोग कर रहे हैं। तो मैं आर्यस को बताना चाहती थी, इसलिए मैंने कुछ सोचा कि मैं चल रही हूँ कि मतलब लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं, तो मैंने अपना मतलब देखने वाले आए, फिर मुझे देखें, तो मैंने कहा कि लड़के से बात करने के लिए मुझे फ़ोन चाहिए। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, वो सब दे रहे थे, लेकिन मम्मी बोली कि नहीं मैं दे दूँगी, मेरे पास फ़ोन है। फिर मम्मी ने मुझे फ़ोन दे दिया। उसके बाद फ्रेंड लोग मैं बता दूं कि मतलब हम लोग को जब मम्मी ने फ़ोन दिया तो मैं आर्यस के पास चोरी से फ़ोन की और मैंने उससे ये नहीं कहा कि मेरा दिखैया हो चुका है और मेरा फ़ोन, मैंने कहा मैंने चोरी से फ़ोन लिया है। और फ्रेंड लोग मैं बता दूं कि मैंने चोरी से फ़ोन लिया था एक, लेकिन मैं उसे यूज नहीं कर रही थी, क्योंकि मम्मी अगर जान जाती तो मुझे बहुत मारती। और उसमें मेरा सपोर्ट मेरी सबसे छोटी वाली बुआ ने किया था, क्योंकि उन्हीं के आधार पे मैंने सिम भी ली थी और वो मेरी बहुत हेल्प की थी फ्रेंड लोग। क्योंकि वो मेरा सिम लेके और फ़ोन लेके उस वक्त तो दिल्ली चली गई थी और आर्यस भी उस वक्त दिल्ली में ही मतलब हरियाणा में गुड़गांव में था और किसी कंपनी में वो जॉब कर रहा था। क्योंकि मम्मी ने परेशान कर रखा था, इसलिए आर्यस घर से मतलब चला गया था कि बार बार मम्मी घर पे जाएगी और परेशान करेगी फ्रेंड लोग। फिर मैं आर्यस के बिना नहीं रह पाई और मैं एक दिन ने फैसला किया कि मैं आर्यस के साथ ही रहूँगी। फिर मैंने चोरी से मतलब अपना बैग में 2-3 कपड़ा लिया, फ़ोन लिया और मैं धीरे से घर से निकल गई और आर्यस के पास अकेले दिल्ली गई। फिर मम्मी ने मेरा पीछा किया और दिल्ली तक पहुंच गई और मुझे और आर्यस को वहां भी नहीं रहने दी और ले आए। फिर फ्रेंड लोग मुझे स्टेशन
पे आरएस ने कहा कि तुम जाओ वरना बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पुलिस भी थे और मम्मी बोल देती और मेरी एज भी कम थी फ्रेंड लोग। तो मैं आप लोग को बता दूं कि मुझे मजबूरन जाना पड़ा, क्योंकि मैं आरएस को छोड़ना तो नहीं चाहती थी और आरएस मार खाता है तो मुझे दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड लोग मैं बता दूं कि मैं मम्मी के साथ गई, मम्मी के साथ मतलब मौसी के घर गई, यहाँ मौरीपुर में। आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे फ्रेंड लोग उधर के होंगे। तो मैं मौसी के घर गई तो मुझे मौसा ने बहुत ज़्यादा मारा फ्रेंड लोग, और अभी भी मुझे वो दुखता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चोट खा गई थी। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मम्मी ने मुझे कैसे मारा था, मम्मी ने मुझे मरवाया था। फिर मेरा फ़ोन भी सब छीन लिए थे। फिर मैंने कहा कि मेरा फ़ोन दे दो और मैं कुछ नहीं जानती, मैं शादी करूँगी तो वहीं पे करूँगी और नहीं करूँगी तो मैं जहर खा के मर जाऊँगी। फिर मम्मी कही ठीक है तुम चलो उसी से करो शादी, देखते हैं कैसे करती हो, तुम कर लो। फिर मैंने कहा ठीक है तुम भी देख लो, चाहे हम मर जाएंगे चाहे कर लेंगे। फ्रेंड लोग कुछ दिन बीत गया, उसके बाद आरएस और मेरा बात नहीं हो पा रहा था क्योंकि मम्मी ने तो सीन तोड़वा दिया था हम दोनों का, और फिर मेरे पास न्यू सीन भी नहीं था। तो फ्रेंड लोग हम बता दें कि आरएस नया सिम लिया तो उसका नंबर तो मेरे पास नहीं था, लेकिन एक रात मैं आरएस के बिना नहीं रह पा रही। उस दिन ये दुर्गा पूजा दशहरे का मेला था और मैंने फैसला किया कि मैं आरएस के साथ जाऊंगी। लेकिन फ्रेंड लोग मैं गई लेकिन आरएस से मिली नहीं। और फ्रेंड लोग मैं एक बात आप लोग को बता दूं जो आपकी रूह कांप जाएगी। मेरी तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं आरएस के याद में ऐसी पागल हो चुकी थी कि मैं आरएस के लिए उतनी दूर गई, लेकिन फिर भी आरएस मुझसे मिलने नहीं आया क्योंकि मम्मी ने उसे धमकी दे चुकी थी। तो फ्रेंड लोग उस रात की बात है जब आरएस उस वक्त आजमगढ़ के मऊ जिला में था। तो उस वक्त मैंने फैसला किया कि मैं आरएस के साथ ही रहूँगी। फिर मैंने पापा की जेब से पैसे लिए 500 रुपये और मैं घर से फ़ोन और पैसे लेकर चली गई। उसके बाद मैं गोरखपुर गई, गोरखपुर से मैंने पेटलेगंज गया, पेटलेगंज से मैंने आजमगढ़ के लिए बस में बैठी और फिर आरएस के पास फ़ोन की कि मैं आ रही हूँ। फिर मम्मी मेरे पास बार बार फ़ोन कर रही थी कहाँ जा रही, मैं कुछ नहीं बता रही थी। उसके बाद मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया फ्रेंड लोग, स्विच ऑफ कर दी। फिर बुआ भी मेरे पास फ़ोन की, बेटा आ जाओ हम तुम्हारी शादी कर देंगे। हम कहें बुआ मम्मी नहीं करेगी, और मम्मी कह रही है कि वो नहीं करेगी शादी क्योंकि वो और मेरे आरएस की मतलब कास्ट देख रही थी कि कास्ट हम लोग एक नहीं है। कास्ट एक नहीं है लेकिन प्यार तो हम करते हैं, खून हमारा एक ही है ना, कास्ट से कुछ नहीं होता फ्रेंड लोग। और मैं आप लोगों को बता दूं कि उस हम आजमगढ़ में करीब 8-9 बजे के करीब पहुंचे थे और 9 बजे के लगभग मैं ऐसे सुनसान जगह पे बस उतार दी थी जहाँ की फ्रेंड लोग ऐसी जगह बस उतार दी थी कि मतलब उस वक्त मैं क्या बताऊँगा लोगों को कि उस वक्त मेरे पे क्या बीती होगी। आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि जिस वक्त जहाँ पे मुझे बस ने उतारा था, ले लो बस ने जहाँ उतारा था वहाँ करीब एकदम सुनसान गली थी, सुनसान जगह था, जंगल था। और वहाँ पे ये जो ट्रक वाले होते हैं जो लड़कियों का रेप करते हैं फ्रेंड लोग, मेरा पीछा 5-6 लोग कर रहे थे और मैंने ध्यान तो नहीं दिया, मैं ध्यान नहीं दी। मैं सोच रही थी कि मैं आरएस के पास कैसे जाऊँ, लेकिन आरएस बोला कि मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत दूर भी हूँ। तुम आजमगढ़ में हो, मैं मऊ में हूँ, तुम आगे जा चुकी हो, मऊ जिला में नहीं हो, तुम आजमगढ़ में हो। मैंने कहा प्लीज़ आरएस आ जाओ। मैं बहुत रो रही थी फ्रेंड लोग, लेकिन आरएस मेरे को लेने नहीं आया क्योंकि मम्मी ने उसे धमका के रखा था और आरएस डरता भी था उस वक्त क्योंकि आरएस अभी इस मामले में कुछ भी पढ़